गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर। तो पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था जो इनविटेशन की रिप्लाईज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अपन ने शुरू की थी फॉर्मल रिप्लाईज, उसके अंदर अपन ने एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार्य को पढ़ दिया था। और आज हम पढ़ेंगे औपचारिक प्रत्युत्तर की डिक्लाइनिंग रिप्लाईज यानी कि अस्वीकार्य। तो सबसे पहले इनको लिखने के नियम क्या होंगे? बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बस ध्यान से पढ़ना है अपने को। तो यदि बात की जाए तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सेंटर नेम एंड उसका डेजिग्नेशन। तो क्या नियम है? पहला नियम है प्रत्युत्तर लिखने वाले का नाम, प्रत्युत्तर लिखने या भेजने वाले का नाम, प्रत्युत्तर लिखने या भेजने वाले का नाम व उसका पद नाम। नंबर 2, थैंक्स टू होस्ट, थैंक्स टू द होस्ट यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद, आयोजनकर्ता को धन्यवाद। उसको आप धन्यवाद दोगे कि आपको उसने इनविटेशन निमंत्रण पत्र भेजा है। उसके बाद नेम ऑफ द होस्ट, आयोजनकर्ता का नाम, उसके बाद नेम ऑफ इवेंट यानी कि कार्यक्रम का नाम, उसके बाद डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट यानी कि कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान की कार्यक्रम जो है वो किस दिन होगा, उस दिन डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा और उसका प्लेस स्थान क्या होगा। उसके बाद डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन यानी कि निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। और सबसे अंत में रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन यानी कि अस्वीकृति का कारण, अस्वीकृति का कारण कि आप किस कारण उस कार्यक्रम में नहीं जा पाओगे। और उसके बाद सबसे अंत में बेस्ट विशेष टू होस्ट यानी कि आयोजनकर्ता को शुभकामनाएं, आयोजनकर्ता को शुभकामना दोगे आप। ये आपके रूल्स हो गए। अब देखो इनके हिसाब से अपन यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इनको हिंदी वालों को हटा लेंगे और इंग्लिश वाले रख लेंगे। तो एक बार इन रूल्स को ध्यान से देखो, इनको समझो पहले तो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं फॉर्मल रिप्लाई, और फॉर्मल रिप्लाई के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। हमें ये बताया गया था ना कि रिप्लाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और
इनफॉर्मल। अब फॉर्मल को भी दो प्रकार से लिखा जाता है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, और इनफॉर्मल को भी दो प्रकार से, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। तो एक्सेप्टिंग अपन ने पढ़ ली थी, स्वीकार्य अपन ने पढ़ ली थी, अब अपन पढ़ेंगे अस्वीकार्य यानी कि डिक्लाइनिंग। तो अपन ने एक्सेप्टिंग के भी रूल्स पहले लिखे थे, उसका फॉर्मेट बनाया था, और उसके बाद अपन ने इनका डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग के भी रूल्स लिखेंगे और इनको समझेंगे। तो देखो क्या करना है आपका, यहां तक ये जो रूल्स है यहां तक दोनों रिप्लाईज के समान है। अब यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की स्वीकृति आ रही थी, और अब यहाँ पर अस्वीकृति आ रही है। बाकी रूल सेम ही रहेंगे। अब ये नहीं है कि वो थर्ड पर्सन में लिखी जा रही थी तो ये फर्स्ट या सेकंड में लिखी जाएगी, नहीं, फॉर्मल रिप्लाई पूरी की पूरी चाहे एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो वो थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी और प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर लिखी जाएगी। तो देखो रूल्स कह रहा है कि सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले सेंडर नेम और उसका डेजिग्नेशन यानी कि पद। अर्थात यदि आप रिप्लाई लिख रहे हो, आप प्रत्युत्तर भेज रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे और अपना पद नाम लिखोगे। नंबर दो पे आपसे कह रहा है थैंक्स टू द होस्ट यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद। अब आप उस आयोजनकर्ता जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसको आप थैंक्स दोगे कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये इनविटेशन दिया। उसके बाद नेम ऑफ द होस्ट, आयोजनकर्ता का नाम। अब जिस व्यक्ति ने आपको निमंत्रण भेजा है आप उसका नाम लिखोगे। फिर नेम ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का नाम कि किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको इनविटेशन दिया गया है। उसके बाद डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का दिन दिनांक समय व स्थान। और उसके बाद अब आपके रूल्स चेंज हो जाते हैं, एक्सेप्टिंग से डिक्लाइनिंग में पहुंचते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस स्वीकृति आ रही थी, अब ये कैसी है, ये डिक्लाइनिंग है, तो क्या आ जाएगी, अस्वीकृति आ जाएगी। तो डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। उसके बाद ये देखो, ये रीजन बताना बहुत ही जरूरी होता है हमें कि हम किसी कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जो हमें इनविटेशन मिला है उस कार्यक्रम में अपन शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें शामिल नहीं हो पाने का कारण क्या है, अस्वीकृति का आपको कारण बताना पड़ेगा। और अब आप जब उस कार्यक्रम में जा नहीं पा रहे हो तो आप जो होस्ट है, जो आयोजन करता है, उसको क्या दोगे, बेस्ट विशेष यानी कि शुभकामनाएं दोगे। तो आपको सबसे पहले ये जरूरत है कि ये जो भी रूल्स हैं इनको नोट करें अच्छी तरह से, इनको देखें, पढ़ें, लिखें, समझें। और उसके बाद देखो अपन इन रूल्स के हिसाब से फॉर्मेट की तरह इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये अपन इंग्लिश वाले रूल्स तो रख लेते हैं और बाकी को मिटा देते हैं। अब देखो जैसे कि आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है और रिप्लाई कैसी लिखनी है, डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग लिखनी है। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि यू आर द कलेक्टर ऑफ Nagore, you have received an invitation from the principal of government senior secondary school Zayal, write a
formal reply to declining the invitation due to an urgent official मीटिंग। अब देखो जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है कि यू आर द कलेक्टर ऑफ नागौर। आप कौन हो, आप नागौर के कलेक्टर हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या मिला है, आपको एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र मिला है, किससे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल। किससे मिला है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल के प्रिंसिपल से। आपको क्या करना है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको क्या लिखनी है, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है, इसलिए टू डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए। और अस्वीकार करने का कारण क्या है, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, आपकी एक जरूरी कार्यालयीय मीटिंग है, उसके कारण आप उस कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हो। तो देखो इन रूल्स के हिसाब से अपन इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, इसका ब्रैकेट, इसका कॉलम बना लेते हैं। तो ये अपन ने इसका कॉलम बना लिया। अब सबसे पहला रूल आपका क्या कह रहा है, सबसे पहला रूल आपका ये कह रहा है सेंडर नेम एंड डेजिग्नेशन, कि जो रिप्लाई लिख रहा है, जो रिप्लाई भेज रहा है, उसका नाम और उसका पद नाम। तो पद क्या है यहाँ पर, कलेक्टर, पद क्या है, कलेक्टर। अब कलेक्टर है तो कलेक्टर का नाम तो होगा ही ना, तो आप सबसे पहले लिख देते हो कि मिस्टर ए के शर्मा। सपोज दैट ये आपके कलेक्टर हैं, मिस्टर ए के शर्मा। अब ये एक वचन है तो आप धन्यवाद दोगे, नेम ये थैंक्स टू द होस्ट, आयोजन है कर्ता को धन्यवाद, तो थैंक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, थैंक्स द प्रिंसिपल। क्या कह रहा है तीसरा नियम आपका, तीसरा नियम कह रहा है कि नेम ऑफ द होस्ट, आयोजनकर्ता का नाम। तो आयोजन कौन करवा रहा है, प्रिंसिपल, एंड ऑल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल। आपने क्या दे दिया, धन्यवाद दे दिया। उसके बाद आपसे क्या रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम। तो आप लिख दोगे फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब यहाँ पर कार्यक्रम का नाम नहीं दिया गया है, तो मान लो कोई भी एक कार्यक्रम, जैसे कि मान लो एनुअल फंक्शन, अटेंड एन एनुअल फंक्शन प्रोग्राम, ये क्या हो गया, कार्यक्रम का नाम हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट। तो आप लिख दोगे ऑन थर्सडे 7 सितंबर 2020। क्या हो गया, कार्यक्रम का दिन और दिनांक हो गई। अब समय और स्थान 8:12:30 PM। तो नेम प्लेस ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम 8 स्कूल कैंपस। ये हो गया यहां तक, कहां तक, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट। अब आपको क्या लिखना है, डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। तो आप लिख दोगे
he will not be able to attend this program। अब आपको क्या बताना है अस्वीकृति का कारण, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग ऑन सेम डे। और सबसे अंत में बेस्ट विशेष टू होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को शुभकामनाएं दोगे तो आप लिख दोगे ही सेंड्स हिज बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट्स। बस ये आपका फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइनिंग का पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन लिखना है आपको, और यदि एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है तो आपका 4 नंबर कंप्लीट पक्के हुए। कुछ भी नहीं करना, आपको इन रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको लिख देना है। जैसे पहला नियम आपका कह रहा है सेंडर नेम, तो सेंड कौन कर रहा है, मिस्टर ए.के. शर्मा है क्या, ये कलेक्टर है, तो द कलेक्टर ऑफ नागौर, सॉरी, तो आप इनका पद नाम लिख दोगे यहाँ पे। फिर आप क्या दोगे, धन्यवाद किसको, जो आपको निमंत्रण पत्र भेज रहा है, थैंक्स टू द होस्ट। तो होस्ट कौन है, प्रिंसिपल और पूरा का पूरा स्टाफ। कौन है, प्रिंसिपल और पूरा का पूरा स्टाफ। और उसके बाद आप लिखोगे नेम ऑफ द इवेंट, तो कार्यक्रम का नाम एनुअल फंक्शन। उसके बाद डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, तो थर्सडे 7 सितंबर 2020 12:30 PM एट स्कूल कैंपस। उसके बाद डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति, तो आपसे कहा गया है कि फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी, तो थर्ड पर्सन ए.के. शर्मा, इसके नाम के लिए ये पुल्लिंग है तो ही आ जाएगा। he will not be able to attend this program। और रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन अस्वीकृति का कारण, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग ऑन सेम डे। और सबसे अंत में बेस्ट विशेष टू होस्ट, आयोजनकर्ता को शुभकामनाएं, तो आप भेज दोगे he sends his बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट्स। बस इसी प्रकार से आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है इस आंसर को और उसका उत्तर लिख देना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। नोट करते रहना साथ ही साथ। तो ये आपका एक प्रकार का फॉर्मेट था। अब देखो इसी प्रकार से जब आपको फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे यू आर द
SDM of Zayal, you have received an invitation from the principal of Shekhawati Senior Secondary School, Zayal, to attend a farewell party as a chief guest. Write a formal reply to डिक्लाइनिंग द इनविटेशन या रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, दोनों का मतलब है कि ये अस्वीकार करना आपको। रिफ्यूजिंग द इनविटेशन ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर टू जयपुर। अब देखो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया जाता है कि आप क्या हो, आपको क्या करना है। तो देखो जैसे आपसे ये कह दिया जाता है कि यू आर द एसडीएम ऑफ जायल, आप कौन हो, आप जायल के एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो। आपको क्या करना है, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या प्राप्त, आपको क्या मिला है, आपको एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। किसके द्वारा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल। किसके द्वारा, शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल के प्रिंसिपल के द्वारा। किस लिए, टू अटेंड ए फेयरवेल पार्टी, किस लिए, एक विदाई समारोह में शामिल होने के लिए। और आप एसडीएम हो तो उस विदाई समारोह में किस रूप में शामिल हो रहे हो, एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हो। अब आपसे कह रहा है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको क्या लिखना है, एक औपचारिक प्रत्युत्तर जवाब लिखना है उस इनविटेशन का। किस लिए, टू रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए। अब आप अस्वीकार क्यों कर रहे हो, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर टू जयपुर, क्योंकि उसी दिन आपको किसी जरूरी कार्यालय काम से कहां जाना है, जयपुर जाना है, इसलिए आप उसको अस्वीकार कर रहे हो। अब रूल्स आपको लिखवाए हुए हैं, आपको पता है रूल्स के हिसाब से देखो। सबसे पहले क्या आ रहा है, सेंडर नेम। तो मान लो अपने जायल के एसडीएम है मिस्टर रविंद्र कुमार, क्या है ये, मिस्टर रविंद्र कुमार द एसडीएम ऑफ जायल। नंबर 2 पे आपका रूल क्या कह रहा है, नंबर 2 पे आपका रूल कह रहा है थैंक्स टू द होस्ट, तो आप लिख दोगे थैंक्स, एक वचन है, द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द होस्ट, कार्यक्रम का आयोजन कौन करवा रहा है, शेखावाटी स्कूल का प्रिंसिपल, एंड ऑल स्टाफ ऑफ शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल फॉर देयर काइंड इनविटेशन। अब नेम ऑफ द इवेंट, टू अटेंड ए फेयरवेल पार्टी, अटेंड ए फेयरवेल पार्टी। अब
कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। तो आप लिख दोगे ऑन फ्राइडे 8 सितंबर 2020 8 11:30 AM एट स्कूल कैंपस। ये क्या हो गया? कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। क्या हो गया? कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। अब आप क्या करोगे? निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करोगे। क्या करोगे? अस्वीकार करोगे। तो आप लिख दोगे ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस प्रोग्राम एज ए, क्या थे आप? मुख्य अतिथि। तो चीफ गेस्ट। किस कारण? कारण बताना होगा आपको, अस्वीकार देगा। तो आप लिख दोगे ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर टू जयपुर ऑन सेम डे। अब ये स्वीकृति का कारण बता दिया आपने। तो लास्ट और अंतिम ड्यूल आपका क्या कह रहा है? बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं दोगे आप। तो आप लिख दोगे ही सेंड्स हिज बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये देखो, रूल्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। बड़े ही ध्यान से आपको इसको देखना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि यू आर आईएसटीएम ऑफ झायल। तो इसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपका रूल क्या कह रहा है कि नेम ऑफ सेंडर नेम और उसका डेजिग्नेशन पद। तो आपका नाम मिस्टर रविंद्र कुमार, आप क्या हो? द एसडीएम। आप उसके बाद आपको क्या देना है? थैंक्स, धन्यवाद देना है होस्ट को। तो आप लिख दोगे थैंक्स। फिर नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम होस्ट, कार्यक्रम का आयोजन कौन करवा रहा है? द प्रिंसिपल एंड आर स्टाफ ऑफ शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल झायल। फिर आपका रूल कह रहा है कि नेम ऑफ द इवेंट, किस कार्यक्रम पे आपको आमंत्रित किया गया था? तो फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ए फेयरवेल पार्टी। फिर कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट। तो डेट फ्राइडे, डेट 8 सितंबर ईयर 2020, टाइम 11:30 AM और इवेंट का प्लेस स्कूल कैंपस। फिर आपको क्या देनी है? उस निमंत्रण पत्र को डिक्लाइनेशन, अस्वीकृति देनी है। तो आप लिख दोगे ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस प्रोग्राम एज ए चीफ गेस्ट। आप इस कार्यक्रम के क्या थे? मुख्य अतिथि। तो आप लिख दोगे कि मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो पाने में असमर्थ हूं। क्यों? ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर टू जयपुर ऑन सेम डे। उसी दिन आपको एक जरूरी कार्यालय टूर से कहां जाना है? जयपुर जाना है। और सबसे अंत में बेस्ट विशेष। तो आप लिख दोगे ही सेंड्स हिज बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट्स। और इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है फॉर्मल रिप्लाई में डिक्लाइनिंग। बड़े ही आराम से, बहुत ही इजी है। रूल्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते जाना और 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इसको समझो, लिखो और फिर से याद करो। बहुत ही जरूरी है। सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट से आई वांट टू बी रिक्वेस्टेड टू यू दैट यू विल मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स। ये आपको नियमित रूप से आपके इसके नोट्स तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे
इनफॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। आप ध्यान से पढ़ते रहना, नियमित रूप से क्लासें लेते रहना। थैंक्स।